संदीप कुछ की पहचान हो पाई है? कुछ की पहचान हुई है, कुछ की नहीं हुई है, और किसी भी मामले में फॉल्ट पे नहीं आया है। हर मामले में एफएसएल को बुलाया गया। मतलब पहचान हो गई है कि हाँ कुछ की हुई है, कुछ की नहीं हुई है। एक विक्का और विकास जो जेल में है, दूसरा जो विधिवत बालक जिससे निरुद्ध किया गया, और तीसरा स्काई शिवम करके अपराध कर्मी जिसने हथियार मुहैया किया। रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। अभी भी हमारे पास कुछ घंटे हैं, अभी पूछताछ करने के बाद ही अग्रसारित करेंगे। मामले में संयुक्त कार्रवाई हुई है, एसटीएफ की भी भूमिका जी, एसटीएफ का सहयोग हमेशा रहता है। इस मामले में पूर्वी क्षेत्र के डीआईओ और सुल्तानगंज के द्वारा प्रमुख रूप से कार्रवाई की गई। एक वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अपराध कर्मी जिसका नाम धर्मवीर कुमार है, और ये मिसियाओं गांव का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। पहले एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें उससे इस अपराध कर्मी के द्वारा शौक से फायरिंग की जा रही थी। उसके बेसिस पे उस वीडियो की जांच की गई, अपराध कर्मी की पहचान की गई और उसको उसके घर से गिरफ्तार किया गया, और ये अवैध कट्टा भी उसके घर से बरामद हुआ। इसने बताया कि संपत चक से एक अन्य व्यक्ति से 7,000 रुपए में इसने खरीदा था। इसने अभी तो अपनी मंशा से ये बताई है कि ये अपने शौक से इसने हथियार लिया था। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसा सच नहीं है, परंतु अवैध रूप से अभ्यास रखना एक अपराध है जिसके लिए इनका अग्रसारित किया जाता है। क्या कहेंगे वैसे अभिभावक से जिनके बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं रील्स के चक्कर में जो है हथियार खरीद रहे हैं? जी, मैंने इसके पहले भी अपील करी थी, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अवैध हथियार रखना, अभ्यास रखना अपराध है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, और हथियार वैध हो या अवैध हो, आप बिना किसी कारण के फायरिंग नहीं कर सकते। उक्त फायरिंग का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे आप नहीं डाल सकते, ये अपराध है। पटना पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ब्लैकआउट के कारण एकदम से ब्लाइंड केस था। आपको पता होगा कि 7 से 7:15 के बीच में ब्लैकआउट किया गया था। उसी ब्लैकआउट का फायदा उठाकर एक मसाला व्यापारी जिसका नाम पिंटू कुमार है, उनकी हत्या क्लोज रेंज से गोली मार के कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ सुल्तानगंज के साथ साथ डीआईओ की टीम प्रमुख रूप से एसआई विकास कुमार थे। तो इनके द्वारा त्वरित रूप से घटना का उद्भेदन कर लिया गया 36 घंटे के अंदर ही, और इस घटना में जो शामिल विधिवत बालक था उसको निरुद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हथियार, एक पिस्टल और 2 गोली भी बरामद कर लिया गया है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि ये घटना एक पहले की घटना से लिंक्ड है। फरवरी में मुसल्लपुर हाट में ही एक घटना हुई थी जहां पे एक आलू प्याज के व्यापारी सोनू की हत्या कर दी गई थी। उस समय भी उस घटना का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया गया था और कुछ अपराध कर्मियों को अग्रसारित किया गया था। और उसमें से जो 2 प्रमुख अपराध कर्मी थे, एक था विक्का उर्फ विकास और दूसरा था संजय गोप, ये दोनों ही जेल गए थे। तो इस बार मामला ये है कि जो इस बार मृतक है पिंटू, ये इन दोनों को ही जानता था, और उस समय भी अनुसंधान में ये निकल के आया था कि विकास और संजय को अपने हाट में काम करने के अलावा अवैध रूप से शराब वगैरह का काम भी करते थे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि पिंटू इन दोनों के जेल जाने के बाद इनके बदले या इनको सहयोग करने के लिए ये शराब वगैरह का काम भी किया करता था। हालांकि इस बारे में और हमें साक्ष्य संकलन करना है, और यह काम करने के बाद ये कुछ पैसे वगैरह संजय गोप को पहुंचाया करता था, जेल में उससे मिलने भी जाया करता था। परंतु ये संजय गोप को पैसे देता था, परंतु ये विक्का और विकास को नहीं दिया करता था। इसी बात से गुस्से में आके विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या जो नाबालिग अपराध कर्मी निरुद्ध हुआ है उसके द्वारा कराई गई। यह भी विधिवत बालक जेल जाया करता था, और जेल में ये विक्का और विकास से मिला करता था। सब एक ही सर्किल के हैं। ये विक्का और विकास को भैया भैया कह के ये पुकारा करता है। जेल से के अंदर से जी, बिल्कुल इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है ये बिल्कुल क्लियर है कि इसकी साजिश जेल से विक्का और विकास के द्वारा रची गई थी, और इस घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराध कर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराध कर्मी सोनू हत्याकांड में भी अभी भी वांछित चल रहा है।
पैसे की भी डीलिंग थी क्या इसमें? पैसे की बात अभी तक निकल के डायरेक्टली नहीं आई है। वही निकल के आई है कि पिंटू के द्वारा संजय गोप का काम करते हुए उसे पैसे पहुंचाए जा रहे थे, परंतु विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जो मृतक है उनकी भी अवैध गतिविधि प्रकाश में आई है। संजय गोप का क्या रोल था? संजय गोप और विक्का और विकास दोनों ही सोनू हत्याकांड में पकड़ के जेल गए थे उस अपराध में। ये दोनों शराब वगैरह का अवैध काम भी किया करते थे। इन दोनों के जेल जाने के बाद यह काम जो मृतक है पिंटू, इसके द्वारा अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर किया जा रहा था, परंतु जैसा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इस काम के पैसे सिर्फ संजय गोप को पहुंचाए जा रहे थे, विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। इसी बात से नाराज हो गए, गुस्से में आकर जो भी है विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या की प्लानिंग की गई और जो अपराधकर्मी विरुद्ध हुआ है उसे सेट किया गया और उसके द्वारा ये काम करवाया गया। इसमें ये एक बात और इंटरेस्टिंग है कि जिस विधिवत बालक को हमने निरुद्ध किया है, इसने कन्फेस भी किया है, हथियार भी रिकवरी हुई है इसके कन्फेशन के बेसिस पे। ये पिछले 15 दिन से लगभग मसाला व्यापारी के सामने ही और किसी व्यापारी के यहाँ लेबर का काम इसने करना शुरू कर दिया था, ताकि मौका मिलते ही इस अपराध की घटना को कारित कर सके। कितना का मांग किया गया था? जी, ऐसी कोई मांग वाले रुपए निकल कर नहीं है। जैसा मैंने बताया है कि जो हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराध कर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराध कर्मी सोनू हत्याकांड में भी बांझा हत्या करने के बाद कहाँ चला गया था ये जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है कि वो ब्लैकआउट के कारण उसने हत्या करी थी और उसके बाद अंधेरे के कारण इसे कोई देख नहीं पाया था और अंधेरे का फायदा उठाकर वो उस समय उसी भीड़ में वहीं पे था। सर, दो सवाल है, क्या इसने प्लानिंग पहले से कर रखी थी ब्लैकआउट के दिन इस घटना को अंजाम देना है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या हत्या के दौरान साइलेंसर का उपयोग किया गया? जी, जहां तक ब्लैकआउट का सवाल है तो मुझे नहीं लगता है कि 15 दिन पहले ये प्लानिंग इन्होंने किया होगा, क्योंकि ब्लैकआउट तो 3-4 दिन पहले ही अनाउंस हुआ था, परंतु उसे एक मौका मिल गया जिसका फायदा उसने उठाया। किसी प्रकार के साइलेंसर का इस्तेमाल करने की बात प्रकाश में नहीं आई है। अब पिस्टल से जैसी आवाज होनी चाहिए थी शायद वैसी आवाज किसी कारणवश ना हुई, या फिर वो शोरगुल के कारण वो लोग सुन ना पाए हो। यही बात है। जी हाँ, घटना स्थल से एक खोखा एफएसएल के द्वारा बरामद किया गया। पुलिस जांच करने पहुंची तो क्या अपराधी वही मौजूद थे उस समय? अभी जो निकल कर आ रहा है कि अपराधी उस समय घटना के बाद आसपास ही थे, चूंकि अंधेरे में उसे किसी ने देखा नहीं था, इस बात का फायदा उठाकर वो उस वक्त वहीं पे था। बाकी और अनुसंधान कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल है कि चूंकि